नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लाई हूँ जिससे आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूरी होंगी। आज मैं आपको एक महिला हेलन हेर्शेल के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने 5000 से भी ज़्यादा कॉन्टेस्ट जीते, इसलिए उन्हें कॉन्टेस्ट क्वीन भी कहा जाता है। वो जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करती थी उन्हें वो ईज़िली मिल जाती थी, चाहे वो कोई छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी चीज़ हो, चाहे वो कोई कैमरा हो, कोई होम अप्लाइंसेस हो या फिर 4300 स्क्वायर फीट का बड़ा घर हो। जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया वो इन्होंने अपने जीवन में पाया। वो कहती थी यह सब लक नहीं है, यह सब उन्होंने मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करके। 1958 में हेलन ने एक पॉजिटिव थिंकिंग पर बुक पढ़ी जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने रियलाइज़ किया इंसान जिस भी चीज़ पर स्ट्रांगली फोकस करता है वही उसकी रियलिटी बन जाती है। उन्होंने एक दिन न्यूज़पेपर में कोका कोला का कॉन्टेस्ट देखा जिसमें उन्हें 25 वर्ड्स लिखने थे, पर उन्हें कोका कोला बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद उन्हें एक मोटर मिलती तो उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी बोट में उसी मोटर के साथ इमेजिन किया और उस मैजिक को एक्सपीरियंस किया। उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी बोट में उस मोटर के साथ फिशिंग करते हुए विजुअलाइज किया, उस इमोशन को फील किया, एक्साइटमेंट को फील किया और जीत को फील किया और कॉन्टेस्ट में एक लाइन भेजी, आई एम अ लोन वुल्फ फिशरमैन एंड कोक आर माई साइलेंट पार्टनर, और वो कॉन्टेस्ट जीत गई। उस दिन के बाद हेलन ने मैनिफेस्टेशन को एक गेम की तरह लिया और एक फेमस बुक लिखी, नेम इट एंड क्लेम इट गेम, जिसमें उन्होंने एक टेक्निक को दुनिया के साथ शेयर किया जिसे कहते हैं स्पेक टेक्निक। स्पेक का मतलब है एस फॉर सिलेक्टेड, पी फॉर प्रोजेक्टेड, ई फॉर एक्सपेक्टेड एंड सी फॉर कलेक्टेड। आइए जानते हैं क्या है ये टेक्निक। सबसे पहले स्टेप 1, एस फॉर सिलेक्टेड मीन्स सबसे पहले आप एग्जैक्टली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या और वो अपने मैनिफेस्टेशन में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उनका डिज़ायर ही क्लियर नहीं होता और यूनिवर्स कन्फ्यूज़न को नहीं समझ पाता। तो आपको इमेजिन करना है, जैसे आपको कोई नया घर लेना है तो उसका किचन कैसा होगा, बेडरूम कैसा होगा, उस घर का इंटीरियर कैसा होगा, तो उससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावरफुल हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। इसलिए अपनी डिज़ायर को आज ही किसी नोटबुक में लिखिए। अब है स्टेप 2, प्रोजेक्ट इट। सिर्फ सोचिए मत, फील करिए कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और आपको अगर कार मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उसे इमेजिन करना है कि आपने उसका स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, उस कार की स्मेल कैसी है, और पूरे इमोशंस के साथ विजुअलाइज करिए क्योंकि उससे एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है। अब आपको हेलन की तरह ही अपनी जीत को मेंटली सेलिब्रेट करना है। इस प्रक्रिया में हेलन एक सांस की टेक्निक भी यूज़ करती थी जिसमें वह कहती हैं कि सबसे पहले आप 4 से 7 सेकंड तक सांस को भरें, फिर 4 से 7 सेकंड तक अपनी सांसों को होल्ड करें और फिर 4 से 7 सेकंड तक अपनी सांसों को नाक से बाहर निकालें। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है, माइंड शांत हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है और आप रिलैक्स स्टेट में अपनी डिज़ायर को अच्छे से विजुअलाइज और मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इसी वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे रिसेप्टिव होता है। अब है स्टेप 3, एक्सपेक्टेड, यानी डाउट को हटा दीजिए। कई बार आप सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल देना चालू कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है। हेलन कभी भी यह नहीं सोचती थी
कि पता नहीं कितने सारे पार्टिसिपेंट होंगे, मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी। वो सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करती थी और इसी को विनिंग माइंडसेट कहते हैं। अब स्टेप 4, कलेक्ट इट। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग यह नहीं है कि बस घर बैठकर इमेजिन करते रहो। हेलेन अगर कभी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करती तो क्या वे कभी जीत पाती? तो आपको भी छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे। अगर आपको जॉब चाहिए तो अप्लाई करना होगा, बिजनेस चाहिए तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मत सोचिए ये कैसे होगा, बस अपने गोल पर फोकस करिए। यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। इस वीडियो पर अभी कमेंट कीजिए कि मैं इस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव इट।